हेलो गाइस, तो हम लोग अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग सेक्शन 10 पढ़ेंगे क्या होता है। सेक्शन 10 देख लेते हैं। सेक्शन 10 की हेडिंग ये बैरक मैंने खोल रखा है। सेक्शन 10 इज कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ट्रांसफ़र को रोकती हैं। ठीक है ना, एलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है ना, और ट्रांसफ़र मतलब किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी के बीच में हो रहा है। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 10। Absolute restraint on transferee all his or his legal right on further transfer on a certain condition। ठीक है ना, ये हो गया एक एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, ये हो गया। ठीक है, इस ट्रांसफ़र को हम लोग कह देंगे वैलिड, लेकिन ये जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज़ वॉइड। इस तरीके का ट्रांसफ़र वैलिड है लेकिन कंडीशन वॉइड है। ठीक है, आप फिर से समझिए, अगर आप ट्रांसफरी या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये अधिकार नहीं देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे और नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफरी और इज लीगल राइट ऑन फर्दर ट्रांसफ़र ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो वो कंडीशन वॉइड होंगी लेकिन वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ट्रांसफ़र वैलिड है कि नहीं, तो ट्रांसफ़र इज़ परफेक्टली वैलिड बट वो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है ना, अब एक सेक्शन 10 क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो जो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, तो कंडीशन वॉइड है या नहीं, ठीक है, उसका टेस्ट क्या है। टेस्ट ये है, इफ कंडीशन टेक्स अवे होल पावर ऑफ एलिनेशन इट इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन एंड इट इज हिट बाय सेक्शन 10। ठीक, द कंडीशन और लिमिटेशन on alienation may be absolute or partial. If it is absolute, then it will be void under section 10। मतलब कंडीशन वॉइड होगी। ठीक है ना, वो ट्रांसफर वैलिड होगा। इफ एब्सोल्यूट restraint is put, then it will be void under section 10। if partial restraint is there, then it is perfectly valid। ठीक है ना, partial restraint हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। The test to distinguish between partial and absolute restriction is what remains with the transferee after the condition is enforced। ठीक है ना, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ इट टेक्स अवे द राइट टू ट्रांसफ़र सब्सटेंशियली, अगर सब ट्रांसफ़र के राइट्स, सब्सटेंशियल ट्रांसफ़र के राइट्स ले लिए जाते हैं, ठीक है ना, देन इट इज़ एब्सोल्यूट एंड वॉइड। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के आधे से ज़्यादा सारी कंडीशंस को अगर आप फुलफ़िल कर दे रहे हो, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो, तो देन दैट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड। ठीक है ना, अगर कुछ कंडीशंस आप छोड़ दे रहे हो तो दैट इज़ पार्शियल एंड वैलिड। ठीक है, ट्रांसफ़र विल बी वैलिड, ओनली कंडीशन विल बी वॉइड। ये मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। An absolute restraint is one that takes away the power of alienation completely or substantially। ठीक, एग्जाम्पल, कंडीशन ऑन ट्रांसफरी दैट ही शैल नॉट एलिएनेट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस पर्पस। ठीक है ना, ये कह रहा है कि अगर आपको रिलीजियस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी है तभी उसको एलिएनेट कर सकते हैं, बिना उसके एलिएनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन वॉइड हो गई। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस पर्पस के अलावा इन्होंने हर तरीके के कंडीशन ट्रांसफ़र करने के कंडीशन पे बैन लगा दिया है। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंशियल रूप से बैन हो गया है, इसलिए कंडीशन वॉइड। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर फ्री टू मेक एवरी काइंड ऑफ ट्रांसफ़र, चूँकि ये कंडीशन वॉइड है तो आप किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र करने को फ्री हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पार्शियल रिस्ट्रेन इन वन इज़ वन दैट इम्पोजेस सम रिस्ट्रिक्शन। अगर इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम ये कह दें कि आप बस रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, बाकी हर पर्पस के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो प्रॉपर्टी, देन दैट वुड बी अ पार्शियल रिस्ट्रेन एंड दैट वुड बी परफेक्टली वैलिड। इस केस में वॉइड क्यों हो गया, क्योंकि उसने कहा कि आप सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए कर सकते हो और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, एक एटवाटर वर्सेस एटवाटर का केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इफ़ पावर ऑफ एलिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर पर्सन, यार तो इसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो और कह रहे हो कि आप आगे तुम सिर्फ इसी बंदे को प्रॉपर्टी बेच सकते हो, तभी ये प्रॉपर्टी खरीदो मेरे से, देन दिस इज अ एब्सोल्यूट वॉइड कंडीशन। ठीक है ना, कंडीशन इज वॉइड इफ एलिनेशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पर्सन ओनली, देयरफॉर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन एंड वॉइड। ठीक है,
एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन और पार्शियल रिस्ट्रेन का हम लोग फ़र्क समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, ट्रांसफरी शैल नॉट एलिनेट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस पर्पस, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और पार्शियल रिस्ट्रेन इस रिलीजियस प्रॉपर्टी को लेकर क्या हो जाए, पर्पस के लिए लेकर क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी कांट ट्रांसफर फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, ठीक है ना। पार्शियल मतलब इसमें हो जाएगा ट्रांसफरी कैन नॉट ट्रांसफर एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस पर्सन, ठीक है। आगे पावर ऑफ एलिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर पर्सन, ठीक। और ये हो जाएगा पावर ऑफ एलिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, पावर ऑफ एलिनेशन इन फेवर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, ये हो जाएगा पार्शियल रिस्ट्रेन, ठीक है ना। ट्रांसफरी शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, ये हो गया पार्शियल रिस्ट्रेन। अगर यहाँ पे क्या देता है, ट्रांसफरी शैल ओनली ट्रांसफर थ्रू गिफ्ट, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, क्योंकि इसने सब्सटेंशियल राइट्स छीन लिए हैं, ठीक है। आगे ट्रांसफरी इजेंट अलाउड टू मेक ट्रांसफर फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ये हो गया एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, 20 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन हो गया। अगर कह दिया कि भाई अब 3 साल तक ट्रांसफर ना करना, बाकी आगे देख लेना, तो ये पार्शियल रिस्ट्रेन है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसमें कंडीशन वॉइड नहीं होगी 3 साल में। ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ये हो गया एब्सोल्यूट, ठीक है। अब कान ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ये हो गया पार्शियल। अब समझ रहे बात को आप, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आगे देख लेते क्या है। ये सब एग्जांपल्स हैं, उसमें खास पढ़ने को नहीं है। अब देखिए सेक्शन 10 के दो सबसे बड़े एक्सेप्शन है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन इज वैलिड इन 2 केसेस, ठीक है। पहला केस इन लीज, जब आप मकान किराए पे देते हैं, पट्टा जिसको हिंदी में कहते हैं, इन लीज लेसर कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी सॉर्ट ऑफ एलिनेशन, ठीक है ना, बिकॉज लेसर इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ही कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन फॉर हिज बेनिफिट। भाई एक आप मकान मालिक हैं और आपने किराएदार रखा, तो आप उसके ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप भैया ये प्रॉपर्टी आगे किसी को लीज नहीं दे सकते, आप इसको बेच नहीं सकते हो। तो ये एक तरीके का एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन आप एज अ मकान मालिक, एज अ लेसर लगा सकते हो उस पर। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट, हस्बैंड कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन द वाइफ टू नॉट टू फर्दर एलिनेट द प्रॉपर्टी, ठीक। ये उस केस में होगा जहाँ पे वाइफ हिंदू, बुद्धिज्म या मुस्लिम ना हो, ठीक है। अगेन हस्बैंड कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन द वाइफ टू नॉट टू फर्दर एलिनेट द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वाइफ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप आगे प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते, लेकिन वाइफ को हिंदू नहीं होना चाहिए, बुद्धिज्म फॉलो नहीं करना होना चाहिए और मुस्लिम नहीं होना चाहिए। दो काफ़ी अच्छे हम लोग ने एक टेक्निकल टॉपिक पढ़ा और दो काफ़ी अच्छे एक्सेप्शन इसके पढ़े। कंडीशनल ट्रांसफ़र कब वैलिड है, कब वॉइड है, सेक्शन 10 से अच्छे सवाल आते हैं, और इसका रिस्ट्रिक्शन कब कब होता है, इसके रिस्ट्रिक्शन का एक्सेप्शन क्या क्या है वो भी आते हैं। पहला एक्सेप्शन है लीज का, दूसरा एक्सेप्शन है कि हिज हस्बैंड कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन द वाइफ टू नॉट टू फर्दर एलिनेट द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब हम लोग कल एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत हो तो देन यू कैन मेल मी, मैं मेल अपना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।